एक पिता बच्चों के लिए बरगद की उस छांव की तरह होता है जिसमें वह बैठकर ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। यानी कि एक पिता बच्चों के ऊपर इतना बड़ा सहारा होता है कि अगर पिता की छत्र छाया बच्चों के ऊपर ना हो तो बच्चे कई बार अपने लक्ष्य से भटक जाया करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर एक पिता ही अपने बच्चों की जिंदगी पर कुंडली मारकर बैठ जाए, अपने बच्चों के भविष्य को खराब कर दे, उनकी जिंदगियां छीन ले, तो दोस्तों इसी से संबंधित आज की यह घटना है। एक पिता ने अपनी 15 साल की बेटी को 5 महीने की गर्भवती किया पहले तो, उसके बाद घर में ही उसका अबॉर्शन कर रहा था और फिर बच्ची की हो जाती है मौत। आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक पिता ने ऐसा कृत्य किया, ऐसे बच्ची की जान ले ली? इस घटना के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है राजस्थान के जयपुर के एक इलाके की, जहां पर राजेश नाम का व्यक्ति रहा करता था, जिसकी उम्र थी 45 साल। वह अपने घर में अपनी पत्नी सीमा और अपनी एक बड़ी बेटी थी उसकी, जिसकी उम्र 15 साल थी, और 2 छोटे बेटे थे। उन सभी के साथ आराम से अपने घर परिवार में रह रहा होता है। हंसती खेलती फैमिली है, कोई दिक्कत नहीं है, खेती बाड़ी किया करते हैं और अपना भरण पोषण आराम से कर रहे हैं। दोस्तों, कुछ समय पहले राजेश और उसकी पत्नी सीमा के बीच में लड़ाई हो जाती है, मनमुटाव हो जाता है और सीमा घर छोड़कर अपने मायके बच्चों को लेकर चली जाती है। अब घर पर अकेला राजेश रह जाता है। राजेश को तन्हाइयाँ काटने लगती हैं और फिर वह परेशान हो जाता है। 25 दिन जैसे गुजरते हैं तो 25 दिन बाद वह अपनी ससुराल पहुंच जाता है और अपनी पत्नी से विनती करने लगता है कि घर चलो, मेरा मन नहीं लगता तुम्हारे बिन। तो उसके बाद पत्नी उसकी बातों में आ जाती है, मान जाती है और अपने बच्चों को लेकर उसके साथ अपने घर आ जाती है। घर आने के दूसरे ही दिन जो राजेश होता है वह अपनी पत्नी के पास जाता है और वहां पर बैठकर उससे कहता है कि मुझे एक बात तुम्हें बतानी है। उसकी पत्नी कहती है कि बताओ क्या बताना है। तो राजेश कहता है कि तुम्हारी बड़ी बेटी पेट से है, गर्भवती है। दोस्तों, यह बात सुनकर उसकी पत्नी, जिसका नाम सीमा होता है, वह हक्का बक्का रह जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि मेरी बेटी गर्भवती कैसे हो सकती है? अभी तो उसकी उम्र 15 साल है, हमने शादी भी नहीं की और ना ही मेरी बेटी इधर उधर कहीं जाती है किसी लड़के के पास, तो वो गर्भवती कैसे हुई? दोस्तों, दूसरे ही क्षण वह पिता कहता है कि यह गलती मुझसे हुई है। अब यह बात सुनकर और उसकी पत्नी ज़्यादा बिलखने लगती है, तड़पने लगती है, गालियां देने लगती है। और दोस्तों, उसके बाद वह पिता, जिसका नाम होता है राजेश, वह कहता है अपनी पत्नी से कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसी दवाइयों को जानता हूं जो बेटी का गर्भ घर में ही गिर जाएगा और किसी को कानों कान खबर नहीं होगी, घर में ही गर्भपात हम करा लेंगे। लेकिन दोस्तों, जो सीमा होती है लड़की की माँ, वह बौखलाई हुई होती है। वह अपने पति से कहती है कि नहीं, घर में नहीं कराऊंगी मैं ये सब, मैं इसको हॉस्पिटल ले जाऊंगी, इसका चेकअप कराऊंगी और फिर पुलिस में तुम्हारी सूचना दूंगी। दोस्तों, इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है। लेकिन 1-2 घंटे के बाद झगड़ा जब शांत होता है तो पति कहता है कि तू मेरी बात मान, घर बिगड़ जाएगा, मैं एक दवाई को जानता हूँ और उस दवाई को इसको खिला देंगे और इसका बच्चा यहीं पर गिर जाएगा, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी और मैं जिंदगी भर ऐसा कृत्य नहीं करूँगा, मुझसे गलती हो गई। दोस्तों, उसकी पत्नी भोली थी, उसकी बातों में आ जाती है और फिर घर से वह निकल जाता है, जिसका नाम राजेश होता है, और फिर वापस एक दवाई की शीशी लेकर आता है हाथों में। उसकी पत्नी चौक में बैठी हुई थी, उसकी बेटी कमरे के अंदर थी। जाकर के वह उस दवाई को अपनी बेटी को पीने के लिए कहता है। दोस्तों, जैसे उसकी बेटी दवाई को पीती है तो वह बहुत ज़्यादा कड़वी लगती है, वह उसको नहीं पीने के लिए बोल देती है। उसके बाद क्या होता है, राजेश उससे कहता है ज़बरदस्ती कि इसको पी वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो वह अपनी बेटी का मुंह खोल करके उस दवाई को ज़बरदस्ती उसके मुंह में डाल देता है। दोस्तों, दवाई पीने के बाद उसकी बेटी को उल्टी होने लगती हैं और फिर क्या करता है वह दरिंदा पिता, अपनी बेटी की चुन्नी को ही उसके गले में लपेटकर उसको जोर से खींचने लगता है। जब राजेश की पत्नी, जो कि चौक में बैठी हुई थी, उसको नज़र पड़ जाता है और वह समझ जाती है कि इसको मारना चाहता है, वह भाग कर आती है और देखती है कि जो दवाई उसने पिलाई थी वह तो कीटनाशक दवाई थी जो उसने अपनी बेटी को पिला दी थी। ऊपर से वह गर्दन को घोंट कर उसको मार रहा था। दोस्तों, वह पत्नी चिल्लाने लगती है, अपनी बेटी को बचाने लगती है, पूरा तांडव हो जाता है, लेकिन इतने वह बचा पाती, इतने ही उसकी बेटी की जान चली जाती है। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं और जो राजेश होता है वह वहाँ से फरार हो जाता है अपनी बेटी की डेड बॉडी को फेंक करके। दोस्तों, वह पत्नी सीमा जोर जोर से रोने लगती है, बिलखने लगती है। फिर सीमा अपने देवर को सारी घटना बताती है। देवर पुलिस को बुलाता है, पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है, लड़की को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और दोस्तों, दूसरे ही दिन उस पिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके ऊपर केस किया जाता है। ऐसा क्यों किया? तो वह बता रहा था कि मैं ये चाहता था
कि यह लड़की मर जाए, फिर उसका अंतिम संस्कार कर देंगे और बात खत्म और मैं बच जाऊंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वह बच नहीं सका, उसने ज़्यादा प्रोग्राम यहाँ पर रच दिया। तो आप क्या कहना चाहोगे ऐसे बाप के बारे में? बाप बच्चों के लिए एक बरगद के पेड़ की छाया की भांति होता है, जो हर आफत को अपने ऊपर ले लेता है, बच्चों के ऊपर आंच तक नहीं आने देता है। लेकिन यह बाप कैसा बाप? इसने तो अपनी बच्ची की जान ले ली। सबसे पहले उसके साथ बदसलूकी की, उसका शोषण किया, उसका रेप किया और उसके बाद उसकी जान ले ली। आप ऐसे बाप के बारे में क्या कहना चाहोगे? ऐसे बाप को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, समाज के अंदर माता पिता बच्चों के ऊपर बहुत ही बड़ा एक तरह से साया होता है। बच्चे की परवरिश करते हैं, उसको बड़ा करते हैं, खाने कमाने योग्य करते हैं, उनका घर बसवा दिया जाता है। इसलिए माँ बाप की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है जीवन के अंदर। लेकिन कई बार ऐसे उल्टे केस भी हो जाते हैं जहाँ पर बाप ही दरिंदा निकल आया आज की इस घटना में। तो दोस्तों, ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियो लेकर आता हूँ जिससे कि यहाँ पर कुछ सीखने को मिले कि हम गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत ही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारे प्रोग्राम्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है, इनको एक बार शेयर ज़रूर कर दिया करें। हम आपके बहुत बहुत तहे दिल से आभारी रहेंगे। अगर आप हमारे वीडियोज़ को शेयर करते हैं तो हमें उससे बहुत ही ज़्यादा आपका सहयोग मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें और एक दूसरे के प्रति विश्वास को जागृत करें। कभी भी किसी को धोखा ना दें। जय हिंद, जय भारत।